हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की वीडियो बहुत ही अमेजिंग होने वाली है, सो स्टे ट्यून्ड। हेलो गाइस, आई एम महवेश, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज का व्लॉग जो है वो फीट केयर व्लॉग होने वाला है, क्योंकि इतने दिनों से मैंने फीट केयर कोई रूटीन शेयर नहीं की थी, तो मैंने सोचा चलें जी आज मैं करती हूँ। आज मैं फ्री हुई हूँ थोड़ी सी, और बड़ी क्विक ये फीट केयर रूटीन है। आप चाहें तो अपने घर में कभी भी ये फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि कुछ प्रोडक्ट्स जो मैं यूज़ करने वाली हूँ वो हर एक के घर में ऑलवेज होती है। तो आज जो मैं यूज़ करने वाली हूँ प्रोडक्ट, वो मैंने आपको पहले भी अपने व्लॉग में दिखाई थी। वो मैंने अपनी फ्रेंड के ऑनलाइन स्टोर से, मेकअप स्टोर से परचेज़ की है। तो बेसिकली मैं आपको दिखाती हूँ। सो हियर इट इज़, दिस इज़ कोजिक एसिड कोलेजन वाइटनिंग फेशियल किट। सो बेसिकली ये है फेशियल किट, और ये है साशे में, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था। यानी ये 1 से 2 दफ़ा में यूज़ हो सकती है आपके फेस के ऊपर। तो आपके पास घर में कोई भी फेशियल किट हो या फेशियल किट ना भी हो, जो प्रोडक्ट्स होती हैं लाइक क्लेंजर होता है और मॉइस्चराइज़र होता है, साथ में स्क्रब होता है, ब्लीच होती है, ये सारी चीज़ें जो स्टेप मैं फॉलो कर रही हूँ, आप वो स्टेप्स फॉलो करके किसी भी ब्रांड की प्रोडक्ट से मसाज कर सकते हैं। अपने पैरों का फेशियल बेसिकली कर सकते हैं और पैरों को खूबसूरत बना सकते हैं। तो मैं दिखा देती हूँ मेरे पास ये कितने स्टेप्स हैं, आज मैं कितने स्टेप्स फॉलो करने वाली हूँ। अच्छा जी, जो फेशियल किट मेरे पास है, ऐसी फेशियल किट बहुत सारी कॉस्मेटिक स्टोर्स पे जो भी लोकल होते हैं उनके ऊपर मिल जाती हैं, बहुत चीप होती हैं। लाइक ये मैंने ली थी फॉर 350 रुपीज़ ओनली, क्योंकि साशे में है तो ये बहुत थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में सारी चीज़ें हैं। तो आप किसी भी कॉस्मेटिक शॉप से जाके बाय कर सकते हैं। इसमें देखिए स्टेप्स दिए हुए हैं। अब जिस तरह ये सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ, ये स्टेप 2 है, फेशियल क्लेंजर है। यानी स्टेप 2 पे आपने फेशियल क्लेंजर करना है। और सबसे पहले, क्योंकि किसी भी प्रोडक्ट लगाने से पहले ब्लीच करनी होती है, तो फर्स्ट स्टेप इसका जो है ना, ये ब्लीच का है। तो सबसे पहले मैं ब्लीच करूंगी। सेकंड स्टेप मेरा होगा फेशियल क्लेंजर, यानी क्लेंजिंग करूंगी। उसके बाद थर्ड स्टेप जो है ना, यहाँ पे है, एक सेकेंड ढूंढती हूँ मैं। थर्ड स्टेप ये है मसाज क्रीम। सो बेसिकली मसाज करना होगा थर्ड स्टेप पे। फोर्थ स्टेप है फेशियल स्क्रब, यानी आप इसको फीट स्क्रब भी अगर किसी के पास अलग से है तो आप फीट स्क्रब भी यूज़ कर सकते हैं। और स्क्रब के बाद आ जाएगा स्टेप 5 है स्किन पॉलिश। और सबसे एंड में क्या लगाते हैं हम? मास्क। तो सबसे एंड में हम यहाँ लगाएंगे ये मास्क। तो ये है 6 स्टेप्स जो आज मैं फॉलो करने वाली हूँ। उससे पैर जो है आपके चमक जाएंगे। और सर्दियों में फीट केयर बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि ड्राई वेदर होता है, अच्छा वेदर नहीं होता, तो आपके बहुत ड्राई से फीट हो जाते हैं। तो आज बेसिकली होने वाला है पैरों का फेशियल। सो हियर इज़ द प्रोडक्ट। और सबसे पहले जो है वो क्रीम ब्लीच है, और साथ में उसका एक्सीलरेटर है। आप चाहें तो इस स्टेप को स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि अक्सर लोगों की सेंसिटिव स्किन होती है, वो ब्लीच नहीं कर सकते, और होता ये है कि रिएक्शन हो जाता है। लेकिन मेरी स्किन सेंसिटिव नहीं है, तो मैं ये अप्लाई कर रही हूँ। वैसे भी सन टैन मुझे बहुत हो गया था, जो अभी तक जा ही नहीं रहा है। तकरीबन 1 साल हो गया इस बात को। तो मैंने सोचा चलो यार आज ब्लीच करके देख लेती हूँ, ट्राई करती हूँ, क्योंकि लोग ये कहते हैं कि टैन अगर हो जाए स्किन तो ब्लीच करने से काफ़ी फ़र्क पड़ता है। तो आज रिज़ल्ट्स पता चल जाएंगे कि ऐसा होता है या नहीं, क्योंकि आज से पहले मैंने पैरों पे ब्लीच नहीं की है। तो खैर, कहते हैं कि गोल्डन हो जाते हैं बाल, अगर स्किन पे हल्के हल्के से बाल हो ना, तो ब्लीच करने से वो हो जाते हैं ब्राउन। तो वो बालों का तो नहीं, अब मैं स्किन पे लगा के देख रही हूँ स्किन की टोन पे फ़र्क पड़ता है या नहीं, क्योंकि जगह जगह पिगमेंटेशन हो जाती है, सन टैन हो जाता है, तो आपका जो एक्चुअल कलर है ना, जो एक्चुअल आपका कॉम्प्लेक्शन होता है, वो ख़राब हो जाता है। तो ये मैं लगाई हूँ, मिक्स कर लिया था मैंने एक्सीलरेटर और क्रीम दोनों। मिक्स करने के बाद थोड़ी देर वेट किया, तो ये मिक्सचर सा बन गया है, क्रीम सा। और ये ब्रश से अप्लाई करना होता है आपको, हाथों से मसाज नहीं करना होता है इसका। सिर्फ इसको अप्लाई करके 10 to 15 मिनट्स छोड़ें। या अगर आपकी स्किन पे ज़्यादा इचीनेस हो रही है या इरिटेशन हो रही है, तो आप इसको जल्दी भी वॉश कर सकते हैं। मैं तो 1-2 मिनट में ही शायद वॉश कर दूँगी, क्योंकि मुझे ब्लीच से ना थोड़ा सा डर लगता है कि कहीं आपकी स्किन को जला ना दे या रिएक्शन ना हो जाए। तो बस मैं थोड़ी देर लगाऊंगी। वैसे तो पैरों की स्किन इतनी ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होती या सेंसिटिव नहीं होती एज़ कम्पेयर टू योर फेस। सो here I am applying this thing on my feet। और ये पैरों के नीचे नहीं लगानी, सिर्फ ऊपर ऊपर लगानी है। इसको हो गए थे 5-10 मिनट, आई थिंक 5 मिनट ही हुए थे। और मैं बस इसको रिमूव कर रही हूँ। थोड़ी सी ड्राई होके ना चिपक जाती है स्किन के साथ, तो टिश्यू से मैं हटाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन ये पूरी तौर पे नहीं हट रही। तो आई एम गोइंग टू वॉश इट।
और वॉश करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि ब्लीच टोटली उतर जानी चाहिए आपकी स्किन से, कोई भी रेजिड्यू ना हो, अदरवाइज़ वो रिएक्शन हो जाता है दूसरे मिक्सचर से मिलके। तो हमेशा वॉश करें प्रॉपरली स्किन को आफ्टर ब्लीच, उसके बाद कोई भी क्रीम अप्लाई करें। और ये ज़रूर देख लें कि आपने वैक्स ना करवाया हुआ और रिसेंटली, तो वैक्स के बाद ब्लीच नहीं होती है, अदरवाइज़ वो पोर्स में आपके एंटर हो जाएगी और बहुत बुरा रिएक्शन होगा उससे। वॉश मैंने कर लिए फ़ीट और ये देखें आपको डिफरेंस नज़र आ रहा होगा। इससे पहले भी मैंने वॉश करके ही ब्लीच लगाई थी, तो सिर्फ ब्लीच के बाद ही कॉम्प्लेक्शन देखें कितना क्लियर सा हो जाता है। अब ये सेकंड स्टेप मैं फ़ॉलो कर रही हूँ। दिस इज़ बेसिकली फेशियल क्लेंज़र। तो कोई भी क्लेंज़र आपके पास हो, किसी भी फॉर्म में हो, ये मेरे पास क्रीम फॉर्म में है तो इससे मैं क्लेंजिंग कर रही हूँ। क्लेंजिंग होती इसलिए है कि वैसे तो आप वॉश कर लेते हो स्किन, लेकिन वो प्रॉपर्ली क्लीन हो नहीं पाती क्योंकि आपकी पोर्स में जो है ना वो डर्ट एब्जॉर्ब हुई हुई होती है। तो क्लेंज़र बेसिकली आपके पोर्स को ओपन करके पोर्स के अंदर जो होता है ना डर्ट, उसको निकालता है। तो जितना मसाज होगा, जितने अच्छे से क्लेंजिंग होगी, उतनी अच्छी आपकी स्किन रहेगी। और लोग यही कहते हैं कि अगर आप फेशियल ना भी कराएं लेकिन डेली बेसिस पे क्लेंजिंग कर लें तो आपकी स्किन बहुत अच्छी रिफ़्रेशिंग हो जाती है। और मसाज तो आप ऑयल से भी कर लें सादा सा, या सिंपल लोशन से भी कर लें, तो उससे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। तो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने से आपकी स्किन जो है वो नेचुरली ग्लो करती है। तो आपको ये अक्सर कर लेना चाहिए क्योंकि हार्डली 10 to 15 मिनट्स लगते हैं आपको ये सारा प्रोसीजर करने में। इनफैक्ट अगर आप सिर्फ मसाज ही कर लें, सिर्फ ऑयल मसाज या वैसलीन लगा के मसाज कर लें, मॉइस्चराइजिंग लोशन लगा के मसाज कर लें, तब भी जो है ब्लड फ्लो अच्छा हो जाता है आपकी स्किन का, आपके पैरों का। तो वो आपके लिए अच्छा है। तो आप अपने लिए दिन में 5 मिनट तो निकाल ही सकते होंगे ये सब करने के लिए। अच्छा, मैंने ब्लीच तो पैरों के नीचे नहीं लगाई थी, लेकिन क्लेंजर मैं लगा रही हूँ ताकि अच्छे से मेरे पैर ऊपर नीचे से क्लीन हो जाएं। और क्योंकि सबसे ज़्यादा डर्ट से एक्सपोज पैरों का नीचे वाला पार्ट ही होता है, तो अच्छे से वो क्लीन हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। क्लेंजर मैं टिश्यू से ही यूँ रिमूव कर रही हूँ, उसको वॉश करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसके बाद जो दूसरा स्टेप है वो भी इसी तरह से फॉलो हो जाएगा। ये मैंने अच्छे से क्लीन कर लिए, टॉवल से भी पोंछ लिए ताकि क्लींजिंग अच्छे से हो जाए, उतर जाए जितनी डर्ट है। आप देख रहे होंगे कितने सॉफ्ट मेरे पाँव हो गए हैं और क्लीन भी हो गए हैं। सॉफ्ट स्किन हो जाती है तो अच्छे से साफ़ हो जाती है। अब ये नेक्स्ट स्टेप है, ये थर्ड स्टेप है। दिस इज़ अ मसाज क्रीम। मसाज क्रीम तो यार इट्स लाइक अ मॉइस्चराइजिंग क्रीम। तो आपके घर में कोई भी मॉइस्चराइजिंग क्रीम हो, लोशन हो, आप उससे मसाज कर सकते हैं। कोई ऑयल हो आप उससे मसाज कर सकते हैं, बहुत अच्छा रहता है। विटामिन ई ऑयल अगर आपके पास है, ऑयल नहीं भी है तो एवियन की नाम से जो है वो टैबलेट्स आती हैं विटामिन ई की, तो वो 2 टैबलेट्स लेके आप इस तरह से मसाज कर लें तो बहुत अच्छा रहेगा। और मसाज अगर कोई और कर रहा हो ना आपके फीट का तो क्या सुकून मिल जाता है। तो कहती हूँ पूरा बॉडी मसाज से बेहतर जो होता है वो फुट मसाज होता है। आप किसी से फीट मसाज अपने करवा लें तो सुकून में आ जाती है ज़िंदगी, सारे दिन की थकान आपकी उतर जाती है। खुद मसाज करने से वो रिलैक्सेशन नहीं होती, लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्किन अच्छी हो पैरों की तो आप खुद ही कर लें, और फिर भी ये थोड़ा बहुत रिलैक्सिंग होता है। ये देखिए मैं मसाज सर्कुलर मोशन में कर रही हूँ। सर्कुलर मोशन में मसाज करने से ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा हो जाता है। और पैरों के नीचे भी करें, एड़ियों पर भी करें, क्योंकि एड़ियों की जो स्किन होती है हील्स की वो थोड़ी सी हार्ड होती है और उसको मॉइस्चराइजेशन की, मसाज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो ये मैंने कर लिया मसाज इसको भी। अब इस स्टेप को ख़त्म करने के लिए मैं टिश्यू से ये पूरा प्रोडक्ट जो है वो रिमूव कर लूँगी ताकि नेक्स्ट स्टेप पे हम जाएं। और अभी भी आपको वॉश करने की ज़रूरत नहीं है कि आप जाएं और वॉश करें, फिर या आप बेड पे बैठे बैठे सारा प्रोसीजर कर सकते हैं। ब्लीच भी हो गई, क्लिनजिंग भी हो गई, मसाज भी हो गया। अब जो स्टेप है वो है फेशियल स्क्रब का। तो फीट स्क्रब भी स्पेशली आते हैं और अक्सर लोग फीट स्क्रब लेके रखते भी हैं, तो वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी स्क्रब आपके पास हो वो आप अप्लाई कर सकते हैं। और स्क्रब ना भी हो तो आप घर में भी स्क्रब बना सकते हैं। घर में स्क्रब बनाने की भी अगर आप चाहें तो मैं आपको बता देती हूँ। आप ले लें, शुगर ले लें, उसके अंदर हनी ऐड कर दें और थोड़ा सा लेमन ऐड कर लें। वो इतना अच्छा स्क्रब बन जाता है ना, पूरा मिक्सचर आप अपने पैरों पे लगाएं और उससे मसाज करें। इतनी अच्छी, मतलब किसी भी केमिकल प्रोडक्ट से ज़्यादा बेहतर मुझे ये वाला स्क्रब लगता है, ये हनी और शुगर वाला ना। इससे बहुत अच्छी स्किन हो जाती है और इतना ग्लो आता है, और जो ग्लो आता है ना वो किसी भी स्क्रब से अलग होता है।
खैर यहाँ पे ये जो साशे है इसी में जो स्क्रब था ये मैं कर रही हूँ, और ये ज़्यादा हार्ड वाला स्क्रब नहीं था। आप चाहें तो पैरों के लिए हार्ड वाला स्क्रब भी यूज़ कर सकते हैं। तो स्क्रबिंग के बाद जो है डेड स्किन निकल जाती है, यही फ़ायदा होता है स्क्रबिंग का, क्योंकि डेड स्किन भी जो होती है ना वो काफ़ी मसले क्रिएट करती है आपकी स्किन पे ना, तो ये उतर जाती है स्क्रबिंग से। स्क्रब करने के बाद स्क्रब को अच्छे से निकाल लें, चाहे तो टिश्यू या स्पंज से, या वॉश ही कर लें। अब जो स्टेप है ये स्टेप है फेशियल मास्क का। तो कोई भी मास्क हो आपके पास वो आप लगा सकते हैं। ये काफ़ी थिक सा मास्क था इसके साथ, और ये तो बाकायदा वॉश करके उतरेगा। एक पील ऑफ मास्क भी होता है, चारकोल मास्क आजकल बहुत इन है। मास्क ना भी हो, घर में उपटन हो, बेसन हो, किसी भी चीज़ से, मुल्तानी मट्टी हो, आप मास्क बना सकते हैं। इसीलिए मैंने कहा था कि आपके घर में जो प्रोडक्ट्स होंगी आप उसी से अपने घर में पेडिक्योर कर सकते हैं। और ये ज़बरदस्त है क्योंकि आप एक स्टेप नहीं 5-6 स्टेप फॉलो कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली उसका फ़र्क तो आपकी स्किन पे नज़र आएगा ही। ये ब्रश से अप्लाई हो रहा है, ऐसा मास्क है ये, और इस मास्क के फ़ायदे ये होते हैं, ये आपकी स्किन को टाइट करता है, और जो प्रोडक्ट्स लगी होती हैं वो एब्जॉर्ब हो जाती हैं आपकी स्किन में अच्छे से। और अक्सर तो मास्क इसीलिए यूज़ करते हैं कि जो टाइटन अप करने के लिए ना स्किन को, और पील ऑफ मास्क भी स्पेशली इसीलिए होता है। आप चाहें तो एग वाइट भी यूज़ कर सकते हैं एज अ मास्क। मैं आपको वो चीज़ें बता रही हूँ कि अगर किसी के पास कुछ अवेलेबल नहीं है तो वो किस तरीके से ये सारे स्टेप्स घर पे फॉलो कर सकता है। अच्छा, मास्क को लगाने के बाद उसे लगे रहने देना होता है फॉर 10 to 15 मिनट्स, ताकि वो ड्राई हो जाए। उसके बाद आप इसको वॉश करते हैं या पील ऑफ करते हैं। तो घर में आप 10-15 मिनट तो नहीं ऐसे बेकार बैठे रह सकते, स्पेशली ख़वातीन। तो आप घूम फिर भी सकते हैं, क्योंकि पैरों के नीचे तो मास्क मैंने लगाया नहीं है, पैरों के ऊपर ही लगाया है। तो आप अपने काम करें बेयर फुट और मास्क लगे रहने दें, जैसे मैं कर रही हूँ। चलिए जी, टाइम पूरा हो गया था मास्क का, तो बस मैंने वॉश कर लिया है मास्क अच्छे से, और ये देखें रिज़ल्ट्स कितने ग्लो कर रहे हैं मेरे पैर। और ये लास्ट स्टेप ही रह गया है, और चाहें तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। अक्सर लोग मसाज के बाद बस सीरम लगा के या मॉइस्चराइज़र लगा के छोड़ देते हैं और हो जाता है पूरा प्रोसीजर डन। लेकिन इस किट के अंदर ये स्किन पॉलिशर था, तो स्किन पॉलिश अब ये लास्ट स्टेप है, ये मैं कर लूँगी और उसके बाद ये पूरा प्रोसीजर डन हो जाएगा। और इसका स्किन पॉलिशर भी थोड़ा सा स्क्रब की तरह था। अक्सर लोग एक्सफोलिएशन भी करते हैं, तो आप एंड में एक्सफोलिएशन भी कर सकते हैं। उससे ये होता है कि स्किन इतनी सॉफ्ट होती है कि जो बिल्कुल ज़्यादा डेड स्किन भी होती है ना, वो एक्सफोलिएशन के ज़रिए निकल आती है। बिल्कुल शाइनी ग्लास स्किन होती है ना, वो निकलती है। तो बेसिकली इट्स लाइक एक्सफोलिएटर, ये स्किन पॉलिशर है। इससे भी मसाज ही करना होगा। मसाज करने के बाद आप चाहें तो वॉश कर लें, अदरवाइज़ आप इन पैरों को पोंछ के भी छोड़ देंगे ना, तो बस हो जाएगा पूरा प्रोसीजर। उसके बाद आपको मॉइस्चराइज़र लगाने की ज़रूरत नहीं है, या कोई भी सीरम लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल मॉइस्चराइजिंग ही इफ़ेक्ट दे रहा है, ड्राई नहीं कर रहा आपके पैरों को। लेकिन ये है थोड़ा सा, ये वो है क्रंची इसमें फ़ील आ रही है, क्योंकि ये स्क्रब की तरह का मुझे लग रहा है, तो मुझे ये वॉश करना ही पड़ेगा। लेकिन सिर्फ मैं पानी से वॉश करूँगी, सोप वोप यूज़ नहीं करूँगी, ताकि जो है ना मॉइस्चर स्किन में एब्जॉर्ब हो जाए और रहे। ओके गाइस, ये हो गया मेरा पेडिक्योर एट होम, डन इन 10 मिनट्स ओनली। और आप देखें मेरे पैरों का ग्लो, पहले कैसे थे और अब कैसे चमक रहे हैं मेरे पाँव, जबकि मैंने कोई न्यू नेल पेंट नहीं लगाया। हील्स भी मेरी सॉफ्ट हो गई हैं, पैरों के नीचे से भी सॉफ्ट हो गया है पार्ट, क्योंकि बहुत ड्राइनेस हो रही थी। ड्राइनेस की वजह से जितनी भी क्रीम्स लगाओ सारी डर्ट चिपक रही थी, और टैनिंग की वजह से, बीच पे जाने की वजह से बहुत टैन हो गए थे, पैर काले लगने शुरू हो गए थे। तो अब देखेंगे कितने ग्लो कर रहे हैं सिर्फ 10 मिनट के अंदर। तो ये मेहनत आप लोग भी कर सकते हैं, और मंथ में एक दफ़ा तो ज़रूर कर सकते हैं, डेली ना भी कर सकें। सो गाइज़, मैं अपनी वीडियो का यहीं एंड करूँगी। कैसा लगा व्लॉग, डू लेट मी नो। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया मेरा चैनल, तो प्लीज़ डू दैट। साथ में कमेंट भी किया करें, लाइक कर दें मेरी वीडियो को, शेयर कर दें, और अपना ख्याल रखें। और हाँ, सजेशन ज़रूर दें कि नेक्स्ट वीडियो मैं किस टॉपिक पे बनाऊँ। अपना ख्याल रखिएगा। मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।